नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एडुकेडिया में। मैं सत्यदेव उपाध्याय एक बार फिर से बिहार एसएससी सीजीएल 3 का मैथमेटिक्स सेक्शन में एक टॉपिक है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। मतलब कि विभिन्न संख्याओं के बीच में जो रिलेशनशिप बन सकती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक जो है एचसीएम, एलसीएम, एचसीएफ इन सब से पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलसीएम क्या है, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, इसके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब इतना ही है। सबसे पहले समझिए कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जैसे 8 है, 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 होगा, खुद में 16 होगा, 32, इस तरह से 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसका मल्टीपल होगा। 16 का भी ऐसे ही है, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, इस तरह से 64 का भी ऐसे 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है इस सब का जो है, मान लीजिए 3 संख्या मिल रही है, सब में वो कौन सा मल्टीपल है आपका, ये है जो तीनों में कॉमन हो, उसे को लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स कहा जाता है। दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा से छोटा और जो मल्टीपल भी हो सब में, मतलब कि गुणित हो सब में, मतलब एक तरह से उसके पहाड़े में आता हो, तीनों में कॉमन हो, ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जनरली जो है ऐसे टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं तो फिर बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे है जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, आप सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर को चूज करिए और ये चेक करिए कि क्या इस नंबर में बाकी संख्याओं का भाग जा रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं। यदि विभाजित हो रही है तो समझिए कि ये लार्जेस्ट नंबर ही आपका एलसीएम है। दूसरा मेथड ये है, ये वाला कर लीजिए। तीसरा ये है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ करके आप अलग अलग खींच सकते हैं उसमें से। जैसे इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए अभाज्य में, इसका हो जाएगा 2⁻³ इंटू 2⁴, ये हो जाएगा 2⁶। अब इसमें देखिए, सॉरी इस फॉर्म में हो गई ये। तो अब इसमें आपको देखना है, इसमें देखना है कि ऐसे कितने जो कॉमन है और जो ग्रेटेस्ट है 2 है। इसमें ग्रेटेस्ट क्या है आपका? देखिए प्राइम फैक्टर्स 2 पर सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें 2⁶ है, ये निकाल लेंगे। और बाकी तो कोई फैक्टर है ही नहीं। मान लीजिए 3 पर पावर कुछ और होता है तो उसको भी देख लेते हैं कौन सी सबसे बड़ी पावर है। तो सबसे बड़ी पावर जो संख्या है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। मान लीजिए 3 के फैक्टर में तो उसको भी ले लेते और सीधा से मल्टीप्लाई कर देते तो एलसीएम आ जाता। एलसीएम की 2-3 विधियां हैं जो कि मैंने बता दिया है। और जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, 12 है, 15 है, 90 है, 135 है, 150 है। इनका एलसीएम निकालना हमारे जैसे निकालते हैं। इसमें एक आप ध्यान दीजिए कि जो बड़ी से बड़ी संख्या में यदि भाग चला जा रहा है जिस संख्या का, तो वो संख्या ही आपका एलसीएम होगी उनके बीच में। जैसे देख लीजिए 15 का भाग इसमें चला जाएगा टोटली, मतलब 15 पर डाल दीजिए, 15 और 90 का एलसीएम 90 हो गया। उसी तरह से 12 का देखिए, 12 का जो भाग है, 12 का भाग इसमें 108 भी है, 12 का भाग 108 में चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा, इसको बेटा जा सकता है। मतलब इस पूरे जो संख्याओं का जो
बना हुआ है क्रम, इसको छोटे में कर सकते हैं 90, 135, 150 और 108। अब आप इतने कैल्शियम निकाल सकते हैं। छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करिए इसको, 45, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको बाय रूल ऐसे ही छोड़ देते हैं, 75 और 54। फिर से डिवाइड करेंगे। इस बार देखिए 2 वाले नहीं है, अब 2 वाला तो सिंपल 1 है, 3 से डिवाइड करते हैं इसको। इससे पहले एक देख लेते हैं, फिर देखिए 135 है, अब 45 है, 45 का डिवीजन 135 में क्लियरली हो जाएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो इसको भी इग्नोर किया जा सकता है, इसमें इसको हटा दीजिए, इसको हटा करके ऐसे हो जाएगा इतने। अब आप इससे 3 चौके 12, 3 5 15, 25 3 75 और यहाँ 54 भी छोड़ दीजिए, इनका 3 3 8 24, 18 3 54 हो गया। अब यहाँ पर 5 से चला जाएगा, 45 5 25 18, यहाँ 3 से चला जाएगा, यहाँ 3 से चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, 2 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, 3 क्यूब हो गया, इंटू 1 हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 100 2700 2700 इसका एलसीएम होगा जो नंबर का। तो हमने क्या इसमें ट्रिक सीखा, हमने यही सीखा, मान लीजिए संख्याएं दी हुई हैं, ऐसी कोई संख्या है जो कि अपने से किसी भी बड़ी संख्या में भाग दे रही है और भाग कंप्लीटली चला जा रहा है और टोटली डिविजिबल कर रहा है उस संख्या को। तो बड़ी वाली संख्या और उस संख्या का हम उसको एलसीएम मान लेंगे, मतलब 2 संख्याओं का एलसीएम हम मानेंगे बड़ी वाली संख्या को। तो छोटी वाली संख्या एलिमिनेट हो गई, तो एलिमिनेशन मेथड से भी नंबर, इसमें नंबर को हम कम कर सकते हैं एलसीएम निकालने में। मतलब कि आप इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, इसको कर दीजिए, तो बाकी 4 नंबर का एलसीएम आप निकालना होगा टोटल एलसीएम के बदले में। तो जितनी कम संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा उतना आसान होगा, समय बचेगा। तो ये ट्रिक है इसका। आइए अब हम थोड़ा एचसीएफ पर देख लेते हैं। एचसीएफ के बाद जो कि एक रिलेशनशिप है एलसीएम और एचसीएफ में, जो कि अक्सर पूछी जाती है। एचसीएफ को हम लोग देख लेते हैं। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब मान लीजिए कि ये संख्याएं दे रखी हैं, 8 है, 16 है और 15 है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, सबसे बड़ा जो संख्या है जो इस तीनों मल्टीप्लाई है, ये कहा जाए तो क्या होगा। अब इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, मल्टीप्लाइड। अब कॉमन क्या है, 18 और 8 और 16 में है। तो इसमें 8 और 16 हो गया, तो 8 कॉमन हो गया, लेकिन इसमें 1 है, तो 1 और 8 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कोई जो इसका एचसीएफ होगा वो 1 होगा, क्योंकि तीनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि कॉमन हो। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 2 के फैक्टर्स हैं और इसमें भी 2 के हैं, लेकिन इसमें 3 और 5 इस तरह की प्राइम फैक्टर में आप तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में, तो इसमें कोई नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। इसलिए यहाँ पर आपका एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, एचसीएफ विल बी 1। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन नंबर्स को, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इन तीनों का निकालना है आपको एचसीएफ। तीनों को प्राइम फैक्टर्स में, पावर्स में तोड़ लीजिए। मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए ये जो है एक्स हो रहा है
वाई हो रहा है, और भी फैक्टर्स हैं इस तरह, जेड, इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, अलजेब्रिक फॉर्म में बता रहा हूँ। आप देखिए कि इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है कि नहीं, 3 कॉमन है कि नहीं, और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही केस है, मान लीजिए इस तरह मल्टीप्लाई करने पे ऐसे आ रहा है, तो जितना इन सब में कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए ये है, इसी तरह एक संख्या हो आपका 2 पावर वाई है, 3 पावर जेड है, और 5 पावर के है, इस तरह से। तो जो जो कॉमन हो उसको आपको निकालना है, फेच करना है, यहाँ पे लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है सब। तो उस तरह से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। और इसमें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं इससे में, जैसा कि नाम से ही विदित है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है, जैसे आप उदाहरण फिर से लेते हैं, 8 है, 32 है, 64 है। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है तीनों में, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सबसे बड़ी हो और कॉमन हो, मल्टीप्लाइड हो सब में, तो वो कुछ और नहीं है, ये वाली संख्या है, ये वाली सब में है। तो इसका जो एचसीएफ होगा यही हो जाएगा। इसका एक और मेथड है, मान लीजिए 3 संख्याएं दे रखा है, 3 संख्याएं ऐसे दे रखा है, 1365, 1560 और 1750, इस तरह से। अब यदि आप एक डिवीजन मेथड होता है उससे भी आप करना चाहें, तो सबसे छोटी संख्या से जस्ट बड़ी वाली संख्या लीजिए, इनका निकालिए पहले, देखिए क्या होगा। 1365 डिवाइडेड 60, इसको डिवाइड करते हैं हम, 1 टाइम लेगा 65, क्या हो जाएगा, 5 हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो रिमाइंडर आया आपका, रिमाइंडर से फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे 365। अब देखिए क्या आता है, ये 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा तो क्या आएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो आखिरी डिवाइजर होता है, टोटल जो आपका लॉन्ग डिवीजन है, आखिरी जो डिवाइजर है ये आपका एचसीएफ होता है। अब इसका एचसीएफ 195 का और 175 तक हम लोग डिसाइड करेंगे। छोटी संख्या को लेते हैं और बड़ी में भाग देते हैं, 1755, इसमें डिवाइड करिए, तो ये आपका 9 टाइम्स में कंप्लीटली 9 × 5 = 45, 4 9 × 81 = 85, 8 9 × 17, ये 9 टाइम्स कंप्लीटली चला गया। इसका मतलब ये है कि इसमें 0 0 0 0 आ जाएगा, और हमने बताया कि आखिरी जो डिवाइजर होता है वही इसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ 195 हो गया, और 195 से ही ये भी डिवाइड हो रहा है, मतलब आखिरी डिवाइजर जो है 195, मतलब इसका 195 एचसीएफ हो गया। एक चीज और है, जैसे एलसीएम या एचसीएफ, अभी तक में जो बताया हमने ये ऐसे ही होल नंबर्स का आपने बताया। यदि आपको इसी को डेसिमल या फ्रैक्शन का निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जैसे देखिए 2/3 है और 4/5 है। यदि इन समों का आपको निकालना हो
एलसीएम तो क्या करेंगे, या एचसीएफ जो भी निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना है, अंश का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ जो अंश है जो निकालना है ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश, ये और दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ। इस तरह से करना है। देखिए क्या करना है, ऊपर जो अंश है, यदि आपका एलसीएम निकालना तो ऊपर जो अंश है उसका आप एलसीएम ले लीजिए और नीचे जो है एचसीएफ ले लीजिए। यदि दो भिन्न का आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले अंश का एचसीएफ ले लीजिए और नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। मतलब कि आपको यदि एलसीएम निकालना है तो अंश का आपको एलसीएम लेना है, हर का एचसीएफ लेना है, और यदि भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ लीजिए और हर का एलसीएम ले लीजिए। मतलब हर में उसको उल्टा लेना है और जो निकालना है वो अंश का सबसे पहले निकलेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आइए देख लेते हैं। इसका 2/3 है और 4/5 है, तो इसका एलसीएम निकालना तो क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3/5 का एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल भिन्न का इसका एलसीएम 4/1 होगा। लेकिन यदि एचसीएफ निकालना हो तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 4 का एचसीएफ 2 होगा और नीचे एलसीएम क्या होगा 15 होगा, 2 और 15 हो गया। ये एचसीएफ हो गया गिवन नंबर का और ये एलसीएम हो गया। तो हम लोगों ने देखा फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग डेसिमल देखते हैं, दिए गए डेसिमल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। डेसिमल नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे आपका 0.49 है, 0.54 है, 0.27 है, इसका कहा जाए आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या करेंगे आप, इसको सबसे पहले आप होल नंबर में चेंज कर दीजिए। होल नंबर चेंज इनटू होल नंबर, वो कब होगा, जब 0.2 प्लेस पे है तो इसमें मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें ऐसे समझ लीजिए, इसमें 100/100 यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन करिए। करना ये होता है कि सबसे पहले इसका डेसिमल पार्ट आइए, मतलब 100,000 जितना का भी डेसिमल हट सके उतने का मल्टीप्लाई करिए। उतने का ही जब आंसर आ जाए, एलसीएम आ जाए, एचसीएफ आ जाए, उसे डिवाइड कर दीजिए। इसी केस देखिए क्या हो जाएगा 49, 54, 27। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 7 7 49, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ऐसे। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए डिफरेंट फैक्टर्स को देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सब में क्या हो जाएगा, सारे फैक्टर्स को काउंट करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। लेकिन जो फैक्टर रिपीटेड हो उनको उनमें से हाईएस्ट वाले फैक्टर को लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 into 2 into 7/3। इस तरह से इसका एलसीएम हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के जो भी है। और इसमें जो है आपको आने के बाद मतलब 27 दूनी 54, 54 into 49 और ये हो जाएगा 3, 48, 16, 25, 46 आपका एलसीएम है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है अभी। अब इसमें 100 का आप डिवीजन करेंगे तो 25.46 इसका आ जाएगा एलसीएम। इस तरह से ये मेथड है
ये कॉम्प्रिहेंसिवली हमने नहीं बताया है, आप एंटायर बुक देख सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि मैं एक क्रैश कोर्स के तौर पर कम से कम क्वेश्चंस अरेंज करूँगा ताकि समय में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में सॉल्व करा पाऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और इसमें हम SCF LCM पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो शब्दों के हेरफेर में फंसा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई क्लॉक घंटा की सुई और सेकंड की सुई कब आपस में क्लिक करेगी, इतने टाइम्स मल्टीपल टाइम्स होती है। तो SCF LCM से बहुत सारे सवाल होते हैं कि 3 नंबर है, डिवाइड होंगे आपस में, तो रिमाइंडर इतना बचता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, इस तरह सवाल बनते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के थैंक यू।